नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23, 47, 46, 45, 23, 47, 46, 45। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। 46। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है 46 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में मनोविज्ञान का स्वरूप क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्म तत्व का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। जल्दी से बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपको। तो वर्तमान में मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार का विज्ञान, ये सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चों के विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? बच्चों के विकास की प्रक्रिया कब से प्रारंभ होती है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जन्म से पूर्व। बच्चों के विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो जन्म से पूर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृद्धि क्या है? अधिगम है, जन्मजात है या मूर्त है या एक जैविक प्रक्रिया है? जल्दी से बताइए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए क्या आवश्यक है? विकास के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम, जन्मजात, वातावरण या फिर ए और सी दोनों? बताने की कोशिश करें आप सभी। विकास के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम है या जन्मजात है या वातावरण या फिर ए और सी दोनों? तो विकास के लिए अधिगम और वातावरण दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ए और सी दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 5, 7। जल्दी से बताइए। 2, 3, 5, 7। वृद्धि और विकास के कितने तत्व होते हैं? तो वृद्धि और विकास के 2 तत्व होते हैं। वृद्धि और विकास के 2 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। वृद्धि और विकास के 2 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको बता दें हम। परिपक्वता और वातावरण, परिपक्वता और वातावरण, परिपक्वता और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान किसने दिया? विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान किसने दिया? ऑप्शन दिए गए सिगमंड फ्रायड, लॉरेंस कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक, पावलोव। जल्दी से बताइए, विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने विकास के लिए 3 स्तर और 7 सोपान दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का बाल्यावस्था कब से कब तक माना जाता है? बच्चों का बाल्यावस्था कब से कब तक माना जाता है? 6 से 13 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 6 से 16 वर्ष। तो 6 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष आपका बाल्यावस्था का समय होता है। आपकी बाल्यावस्था का समय जो होता है 6 से 12 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथ से किसका विकास होता है? पीनियल ग्रंथ से किसका विकास होता है? कान का, नाक का, कान का, मस्तिष्क का?
जल्दी से बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। पीनियल ग्रंथ से किसका विकास होता है? तो पीनियल ग्रंथ से मस्तिष्क का विकास होता है। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन थे? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन थे? रॉस, फ्रायड, कोहलर, थॉर्नडाइक। आपको इसका सही आंसर बताना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक फ्रायड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपाक काल का समय कितना होता है? परिपाक काल का समय कितना होता है? 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताइए परिपाक काल का समय कितना होता है? 6 से 9 वर्ष, 9 से 12 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या फिर कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 9 से 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 9 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिपक्व काल का समय कितना होता है? लोग कंफ्यूज मत होइएगा, परिपाक और परिपक्व में अंतर है। यहाँ पर परिपक्व काल का समय कितना होता है? ऑप्शन दिया है 9 से 15 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, परिपक्व काल का जो समय होता है वो होता है 12 से 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह किस विचारक का मत है? विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह किस विचारक का मत है? हर्लॉक का, थॉर्नडाइक का, यूंग का या पावलोव का? जल्दी से बताओ ये परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, हर्लॉक। ऑप्शन नंबर ए हर्लॉक की ये परिभाषा है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कैसे रहती है? प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कैसे रहती है? मंद गति, औसत गति, अत्यंत तीव्र गति या फिर होती ही नहीं? जल्दी से बताएं आप सभी, प्रारंभिक वर्षों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया कैसे रहती है बच्चों में? मंद गति, औसत गति, अत्यंत तीव्र गति या होती ही नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी अत्यंत तीव्र गति इसका करेक्ट आंसर होगा, अत्यंत तीव्र गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? 3, 2, 5, यहाँ पर होना चाहिए 4। और वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? वो अवस्थाएं जो हैं संवेदनात्मक गामक और एक पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और औपचारिक, ये 4 जो हैं अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की जीन पियाजे जी ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे चोम्स्की, फ्रायड, कोहलर, थॉर्नडाइक। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक थे, जल्दी से बताइए आप लोग, चोम्स्की थे या फ्रायड थे या फिर कोहलर या फिर थॉर्नडाइक? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, चोम्स्की। भाषा विकास सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे चोम्स्की थे। कौन थे? चोम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? फ्रायड, एरिक्सन, पावलोव, कोहलर। तो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके एरिक्सन। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, इसमें एरिक्सन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के कितने पक्ष होते हैं? जल्दी से बताइए। 4, 5, 6, 3। विकास के कितने पक्ष होते हैं? 4 होते हैं या 5 होते हैं या 6 होते हैं या 3 होते हैं? तो विकास के 5 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और ये पक्ष कितने होते हैं, मतलब जो होते हैं कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम आपको बताना चाहेंगे। एक होता है शारीरिक पक्ष, दूसरा होता है मानसिक पक्ष, तीसरा है सामाजिक पक्ष, और इसके बाद है संवेगात्मक पक्ष, और इसके बाद 5वां है आपका नैतिक पक्ष। ये विकास के 5 पक्ष होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 8, 6, 3, 5। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 5 अर्थात 5 सही होगा। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो होता है वो गर्भाधान अवस्था होती है। दूसरा है शैशवावस्था होती है। तीसरा है बाल्यावस्था होती है। और चौथा है किशोरावस्था। और 5वां होती प्रौढ़ावस्था। ये 5 अवस्थाएं होती हैं विकास की। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।